टहलते समय सीईओ को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। सौभाग्य से चिकित्सा ज्ञान में निपुण एक लड़की ने यह देखा और तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी। लड़की ने सीईओ के कपड़े खोल दिए और फिर उसके हाथ पर जोर से थप्पड़ मारा। सहायक ने गलत समझ लिया कि वह महिला सीईओ को नुकसान पहुंचाना चाहती है और उसे रोकने ही वाला था। तभी सीईओ को होश आने लगा। जब आदमी ने लड़की का चेहरा साफ देखा तो उसके सामने खड़ी इस दयालु लड़की से वह उसी पल मोहित हो गया। लड़की ने कहा कि उसका प्राथमिक उपचार करने का तरीका थोड़ा कठोर था लेकिन असरदार था। सीईओ ने उसका धन्यवाद किया और पूछा कि इनाम के तौर पर उसे कितने पैसे चाहिए, लेकिन लड़की ने कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए। तब सीईओ ने उससे कहा कि वह भविष्य में उससे कोई भी एक अनुरोध कर सकती है और यह कहते हुए उसे अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। साथ ही कहा कि अगर कभी किसी मुश्किल में हो तो उसे फोन करे। इसके बाद आदमी वहां से जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी पास खड़े सहायक ने अचानक कहा कि सीईओ के दादा उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान है और उसे जबरदस्ती रिश्ता देखने भेज रहे हैं। सीईओ को उन लालची और पैसों के पीछे भागने वाली औरतों से नफरत थी। जब लड़की ने सुना कि आदमी पत्नी ढूंढ रहा है तो वह तुरंत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और सीधे खुद को उसकी होने वाली पत्नी के रूप में पेश कर दिया। यह जानकर कि लड़की अभी कॉलेज की छात्रा है, सीईओ को लगा कि उम्र का अंतर बहुत ज्यादा है और वह मना करना चाहता था, लेकिन लड़की ने उससे कहा कि वह उससे पैसे के लिए शादी नहीं करना चाहती बल्कि अपने मौजूदा परिवार से छुटकारा पाना चाहती है। असल में लड़की एक अनाथ थी जिसे उसकी मौजूदा पालक मां ने गोद लिया था, लेकिन वह उससे प्यार नहीं करती थी और अक्सर पैसे के लिए उसे अस्पताल भेजकर खून दान करवाती थी। ज्यादा खून देने की वजह से लड़की बहुत कमजोर हो गई थी। जब वह थके हुए शरीर को घसीटते हुए घर लौटी तो उसने अपनी पालक मां और छोटे भाई की बातचीत सुन ली। उसे पता चला कि वह असल में एक अमीर परिवार से थी, लेकिन उसकी पालक मां ने उसे अपनी ही बेटी से बदल दिया था ताकि उसकी बेटी अमीर घर में ऐश की जिंदगी जी सके। गुस्से में लड़की ने अपनी पालक मां से पूछा कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन पालक मां ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और कहा कि उसने उसे इतना बड़ा करके ही बहुत एहसान किया है। लड़की की दुख भरी जिंदगी की कहानी सुनने के बाद सीईओ ने उससे शादी करने का फैसला कर लिया और यह भी तय किया कि वह उसके असली माता पिता को ढूंढने में उसकी मदद